Do you know why most people fail before they even start? बिकॉज उनका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी ज़ुबान होती है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस दिस इज़ अ लाई। टुडे वी विल टॉक अबाउट द डीप साइकोलॉजी एंड वाई शुड वर्क इन साइलेंस। हम जानेंगे कि क्यों हमें अपना नेक्स्ट मूव हमेशा राज रखना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग दिस ईयर तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, और आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम काजल। हम सबके साथ ऐसा ज़रूर होता है जब भी हम कुछ नया गोल सेट करते हैं, मे बी लेट्स लर्निंग इंग्लिश, स्टार्ट यूट्यूब चैनल और न्यू बिजनेस, तो हम खुशी में या एक्साइटमेंट में ज़्यादा आकर सबसे पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कॉल करके अपना सारा गोल बता देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? ज़रूर किया होगा। अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बताया होगा, तो फ्रेंड्स वगैरह में हम एकदम से अपने सारा गोल बता देते हैं, हम अपना प्लान बता देते हैं। बट हैव यू एवर थॉट वाई डू वी डू दिस? बिकॉज हम वैलिडेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, वो हमें कहे वाओ तुमने कितना अच्छा सोचा है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम इस तरीके से एक वैलिडेशन चाहते हैं। हमारा दिमाग वैलिडेशन चाहता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें, जिसके चलते हम अपने सारे गोल, अपना जो भी आपका गोल होता है, जो भी आपने सेट किया हुआ है, या जैसे भी आप उसको अचीव करना चाहते हैं, सारे स्टेप्स, सारी स्ट्रेटजी अपने दोस्तों में बता देते हैं। बट दिस इमोशनल नीड इज़ एक्चुअली ट्रैप फॉर योर लॉजिकल माइंड। चलो हम इसको साइकोलॉजी से समझते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि क्यों हमें अपना हर स्टेप साइलेंस रखना चाहिए, क्यों हमें किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, या फिर हमारा ड्रीम क्या है, या फिर हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। तो चलो इसके पीछे की साइकोलॉजी है फर्स्ट प्रीमेच्योर ग्रेटिफिकेशन। साइंस कहती है कि जब हम अपना प्लान्स, अपना गोल, अपनी स्ट्रेटजी और लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, तो हमारा माइंड डोपामाइन रिलीज़ करता है। दिस इज़ अ रिवॉर्ड केमिकल। जब हम उन्हें अपने प्लान्स बता देते हैं तो हमारा माइंड एक इल्यूज़न क्रिएट करता है कि जो आपको चाहिए वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सपना एक यूट्यूबर बनने का है, या फिर एक अच्छा टीचर बनने का है, कुछ भी बिजनेसमैन, जो भी आप बनना चाहते हैं, और आपने वो अपना प्लान दूसरों को बता दिया, तो आपने देखा होगा कि आपको खुशी होती है क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपका माइंड इल्यूज़न क्रिएट करता है कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो फिर जो आपके अंदर की जो आग होती है, ये तड़प जो उसको पाने की, किसी को कुछ करके दिखाने की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी टाइम से वो कम होने लगती है। आपने जब तक आप किसी को कुछ नहीं बताते कि मैंने इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की है, या फिर मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, तब तक आपके माइंड पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता, तो आपके माइंड पे प्रेशर कम है। आप उनके ओपिनियन से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये है कि आपका 100% फोकस सिर्फ अपने ऊपर है, अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। बट जैसे ही आपने अपनी प्लान, स्ट्रेटेजी किसी को बताई, आपने शायद नहीं भी हो रहा तो आप करके देखिए, ये एग्जैक्ट में एक्चुअली ऐसा ही है। उस दिन से ही आपका फोकस उस चीज़ पर कम होने लगता है, क्योंकि आपने उनको बता दिया, और जो आपको क्लैपिंग चाहिए थी या जो सेलिब्रेशन आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, और माइंड को ऐसा लग रहा है कि वो आपने अचीव कर लिया, आपको रिजल्ट मिल गया। क्योंकि आपको पता है जब आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे तो लोग बाग आपकी तारीफ़ करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, और वही चीज़ आपको बताने पर वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपको मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। कभी ऐसा होता है कि आप उस पर काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी आपका माइंड बहुत ज़्यादा थॉट से भर जाता है और वो खुद ही काम करना छोड़ देता है। तो ये आपके साथ एक्चुअल में होता है, तो इसलिए किसी को भी नहीं बताना चाहिए जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लें। अब हम इस पे थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। थोड़ा अपना लॉजिकल माइंड लगाकर सोचो। आप जानते हैं सक्सेस रिक्वायर 100% फोकस, और कुछ भी चीज़ हो उसमें आपको 100% फोकस देना ही होता है। अब आप थोड़ा लॉजिकल सोचो, जब आप अपना प्लान, अपना गोल, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो 10 लोगों को बताते हैं, तो आपके साथ उस टाइम पर क्या होता है? बताओ, लॉजिकली सोचो कि उस टाइम पर आपके साथ एक्चुअल में क्या होता है।
आप उनमें से बहुत से लोग आप पे डाउट करेंगे। सम पीपल गिव डाउट यू, सम पीपल गिव अनवांटेड एडवाइस, और बहुत से लोग आपसे जेलसी करेंगे, और वहीं पे बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे। वहीं के वहीं पर वे कहेंगे आपसे नहीं होगा, आप बेफालतू में ये पागल वाली चीज़ सोच रहे हैं, इनमें कुछ नहीं रखा, स्टडी पर ध्यान दो, और तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर तुमने कर लिया और फिर तुमसे नहीं हो पाया, वो चीज़ तुम्हें नहीं मिली, तो बताओ उस टाइम पे आपके साथ कितने सारे एकदम से एडवाइस दे दी आपको, मतलब इतनी सारी एडवाइस जो कि आपने मांगी भी नहीं थी। किसी ने आपको डाउट दिया, किसी ने आपसे जेलसी की, बहुत से लोग आपसे वहीं के वहीं दूर हट गए, बहुत से लोग आप पे हंसे, बट उन्होंने आपके सामने शायद शो ना किया हो, बट वे मन ही मन में हंसते हैं कि ये क्या सोच रहा है। और इसको साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल रियलिटी। अब क्या हुआ, अब आपका माइंड जो है वो अपने गोल से हट चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उनके डाउट्स को क्लियर करने में लग जाएंगे, उनको ये प्रूफ करने में लग जाएंगे कि आप जो है ना वो गलत सोच रहे हैं। मतलब अब आपका सारा फोकस अपने गोल पर नहीं है, ना ही अपने ड्रीम पर है। अब आपका सारा फोकस उनके जो ओपिनियन उन्होंने दिया है ना, उनको क्लियर करने में लग गया है। एंड दिस इज़ अ मैसिव एनर्जी लीक। एंड लॉजिक से सेव योर एनर्जी फॉर द एग्जीक्यूशन, नॉट फॉर द एक्सप्लेनेशन। और ये चीज़ हमें यूनिवर्स और नेचर भी सिखाते हैं। नेचर हमें सबसे बड़ी सीख देती है। आप एक बीज को देखिए, वो नीचे मिट्टी में बिल्कुल खामोशी से रहता है, अंधेरे में उगता है, और वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक वो एक मजबूत पेड़ ना बन जाए। आप यूनिवर्स से सीखिए, यूनिवर्स वर्क इज साइलेंस, नेचर डजंट अनाउंस इट्स मूव। तो फिर हम क्यों अपनी छोटी छोटी बातों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं? हम क्यों अपनी गोल्स, अपनी ड्रीम्स किसी को बताएं? प्राइवेसी इज़ नॉट जस्ट अ चॉइस, इट इज़ योर प्रोटेक्शन। आप समझिए, जब तक आप किसी को अपने गोल या अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, अपने ड्रीम के बारे में, तब तक आप समझिए आप उनकी नेगेटिव एनर्जी से उन्हें सेव कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, कि आपको कैसे साइलेंट रहना है, कैसे अपने गोल्स को सीक्रेट रखना है। मैं आपको इसके 3 सोल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट इंटरनल वैलिडेशन। आपकी सबसे बड़ी हैप्पीनेस आपकी प्रोग्रेस में होनी चाहिए, ना कि लोगों की तालियों में। उस टाइम पे जब आप अपना गोल किसी को बता देंगे, वो आपकी तारीफ़ कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपके लिए तालियां बज जाएंगी, बट आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसलिए जो भी आप डेली अपने ऊपर काम करेंगे, डेली जो भी करेंगे, वो आपकी एक्चुअल रियल प्रोग्रेस है, वही आपकी सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, ना कि वे लोगों की तालियाँ। सेकेंड, 80% रूल। जब तक आप अपना 80% काम पूरा ना कर ले, जब तक वो 80% काम पूरा ना हो जाए, किसी को कुछ भी मत बताइए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कितना भी मन हो। मुझे ही देख लीजिए, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बट मैंने किसी को नहीं बताया। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो मेरे पे किसी का कोई ओपिनियन नहीं है, कोई मुझे नेगेटिव नहीं बोल रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं तो कोई नेगेटिव भी नहीं बोलेगा, कोई ओपिनियन भी नहीं देगा। मुझ पे किसी तरीके का प्रेशर भी नहीं है कि मुझे उसको प्रूव करके दिखाना है, आज ही दिखाना है, 10 दिन के अंदर दिखाना है, नहीं 1 साल के अंदर दिखाना है। कोई प्रेशर नहीं है, आराम से थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अपने ऊपर काम करना है। और मैं ये तब दिखाऊंगी जब मैं 80% अपना काम पूरा कर लूँगी। उससे पहले मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त को भी नहीं पता, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको भी नहीं पता है। मैंने किसी को भी नहीं बताया है। जब आप किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी उम्मीद आपसे तभी रखता है जब आप उसे कुछ ऐसा बताते हैं, या जब आप उसके अंदर उम्मीद जगाते हैं। अगर आप उसे पहले ही बता दोगे कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, आपकी फैमिली वाले, तो वे आपसे उम्मीद करेंगे कि ये तो 10 दिन में या 15 दिन में कर ही लेगा, या फिर 1 साल में कर लेगा। बट आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आप उसे जल्दी पाने के चक्कर में ना कुछ भी करते हैं, फिर वो रियल प्रोग्रेस पीछे रह जाती है। और फिर आप कुछ भी, मतलब जल्दी के चक्कर में दूसरों को दिखाना है, कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं आप पीछे रह जाए। इसलिए किसी को कुछ मत बताइए जब तक आप एक्चुअल में अच्छे से खुद इम्प्रूव नहीं हो जाते, तब तक तो बिल्कुल मत बताइए। थर्ड इज़ शो, डोंट टेल, लेट योर रिजल्ट बी योर वॉइस। मतलब जब आप कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे तो फिर आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी बातें दूसरों तक पहुंचा देंगे। फिर शायद वे जो आपको 4 तालियां मिली है, उसकी बजाय आपको 1600 तालियां मिले, या फिर 4000 तालियां मिलेगी। तो इसलिए उन्हें सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाए, उन्हें वहाँ पे जाके बताए मत। एंड माई सिंपल लॉजिक इज़, ए किंग नेवर डिस्कस हिज स्ट्रेटेजी विद एवरीवन,
ही ओनली शो हिज विक्ट्री। एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने सपनों को इतना छोटा मत बनाइए कि कोई भी उन पे अपना आकर ओपिनियन दे जाए और आपको डिमोटिवेट कर दे। रिस्पेक्ट योर ड्रीम्स, योर गोल, योर हार्ड वर्क्स, कीप इट प्राइवेट एंड अंटिल इज़ परमानेंट। एंड मैं आपसे लास्ट में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी ऐसा नोटिस किया है या फिर फील किया है कि आपने किसी को कुछ बताया हो और वो काम बिगड़ गया हो? टेल मी योर स्टोरी इन द कमेंट्स। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।